In previous video we have discussed what is the oxidation and what is the reduction and how to calculate the oxidation number. Today we are going to discuss about the oxidizing agent versus reducing agent. Let's first discuss about oxidizing agent. An oxidizing agent is a substance that causes an other substance to oxidize. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता बल्कि वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ इट ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस। इट मेक द अदर सब्सटेंस टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ये किसी दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और उन इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट कर देता है। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को कहते हैं रिडक्शन। तो दैट्स मीन कि इस सब्सटेंस की क्या हो जाती है, रिडक्शन। दैट्स मीन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो किसी दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reduce itself but it oxidize other substance। तो ये जिस सब्सटेंस के साथ भी प्रेजेंट होगा इसमें ये एबिलिटी है कि ये दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे by taking the electron or by accepting the electron from that substance and get reduced। Now the common oxidizing agent are oxygen, hydrogen peroxide, chlorine and potassium permanganate। जब भी हमें किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना होता है या हम चाहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं। उनके प्रेजेंस में क्या होता है कि दूसरा सब्सटेंस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं। This one are reducing agent। A reducing agent is a substance that cause an other substance to reduce। ये अब वो एजेंट होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। Now question arise how। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, मींस ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। ये इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करते हैं इसलिए ये खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दूसरे सब्सटेंस को, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा सब्सटेंस वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, रिड्यूस। So in conclusion, reducing agent oxidize itself but they reduce other। तो reducing agent की ये ability है कि वो दूसरे substance को reduce कर सके, लेकिन दूसरे को reduce करने के लिए उसे खुद क्या होना होता है, oxidize होना होता है। Common reducing agent हमारे पास है हाइड्रोजन, metal hydride and metal like zinc and aluminium। यू नो कि मेटल की जो एबिलिटी होती है वो इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती हैं और दूसरा सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होने की एबिलिटी रखते हैं। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन। आपके पास बनते हैं 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स। तो इस एग्जाम्पल में सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल, और मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगी, क्लोरीन, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया है इसलिए हम कहेंगे सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन नॉन मेटल है, वो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है। क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, दैट्स मीन वो खुद रिड्यूस होती है, लेकिन वो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर देगी, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के खुद एक्सेप्ट कर लेगी। दैट्स मीन क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइज सोडियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। And for our upcoming videos, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.